से वो बनता है, और इसके साथ गैर क़ार्रा, गैर मुजतमिआ, गैर मुस्तक़िर्रा, ये सब इसको कह सकते हैं। और वो कोई महफूज नहीं रहता, वो कायम नहीं रहता है। वयख्तलिफु बिइख्तिलाफिल उमम वल आसार, और अल्फाज के अंदर ये भी चीज़ है कि अल्फाज जो होते हैं वयख्तलिफु बिइख्तिलाफिल उमम, उम्मतों के बदलने के साथ, उम्मतों के इख्तिलाफ के साथ लफ्ज़ भी मुख्तलिफ हो जाता है। कोई भी लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है, अगर हम उसको पानी का लफ्ज़ है तो पानी का लफ्ज़ मालूम हुआ उर्दू में हम उसको पानी कहते हैं, इसी लफ्ज़ को अरबी में माँ कहा जा रहा है, अंग्रेजी में इसको वाटर कहा जा रहा है। तो अब जाहिर है कि वह अल्फाज तो ऐसे होते हैं, लफ्ज़ की हैसियत तो ऐसी होती है कि वयख्तलिफु बिइख्तिलाफिल उमम, उम्मतों के बदलने से, वल आसार, और ज़मानों की तब्दीली के साथ साथ वो बदल भी जाते हैं। बहुत से अल्फाज ज़मानों की तब्दीली से बदल जाते हैं, उसको पहले कुछ और कहते थे, उसके बाद उसको कुछ और कहा जाने लगा, तो ये भी हो सकता है। वयतअद्ददु तारतन वयत्तहिदु उखरा, और अल्फाज के अंदर तो ये भी होता है, वयतअद्ददु तारतन, यतअद्ददु तारतन यानी यतअद्दद अल-लफ्ज़ तारतन, लफ्ज़ बसा औकात क्या होते हैं, मुतअद्दिद होते हैं, और मुसम्मा एक होता है। वयतअद्दद तारतन, अल्फाज बहुत से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मुसम्मा वो एक ही रहता है। और वयत्तहिदु उखरा, वयत्तहिदु उखरा का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लफ्ज एक होता है लेकिन उसके यत्तहिदु उखरा, दूसरी उसमें उसके जो मुसम्मयात होते हैं वो मुतअद्दिद हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा तो इससे ये बात आपको समझ में आ जाएगी। वयतअद्ददु तारतन, कभी कभी तो ऐसा होता है, यतअद्दद, यतअद्दद का फाइल जो है वो लफ्ज है, लफ्ज मुतअद्दिद होते हैं, है ना। और नीचे अगर आपके पास किताब है हाशिए वाली, तो उसमें देखिए बहुत वजाहत के साथ लिखा हुआ है मा इत्तिहादिल मुसम्मा, कि मुसम्मा एक होता है और अल्फाज मुतअद्दिद होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप यूं कहें, आप कह दें मिसाल के तौर पर डेस्क कहें, टीपाई कह दें, उसी को आप तावेला कह सकते हैं, और अगर थोड़ी उसकी हैत में बदली हो तो उसको मेज भी कहा जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज, एक चीज है लेकिन उसके लिए मेज का लफ्ज, तावेला का लफ्ज दोनों इस्तेमाल हो गए, टीपाई और डेस्क का लफ्ज जैसे इस्तेमाल हो गया। तो ऐसा होता है वयतअद्दद तारतन, लफ्ज मुतअद्दिद होते हैं लेकिन उस मुतअद्दिद अल्फाज का इतलाक एक जात के ऊपर होता है। और इसके साथ साथ कभी वयत्तहिदु उखरा, वयत्तहिदु उखरा का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है लफ्ज एक होता है लेकिन उसका इतलाक वो मुतअद्दिद लोगों पर होता है, मुसम्मयात जिसको हम कहें वो मुख्तलिफ होते हैं। वयत्तहिदु उखरा, जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद एक लफ्ज है, लेकिन अब ज़ैद के एक लफ्ज का इतलाक वो मुतअद्दिद अफराद पर हो सकता है, अफराद मुतअद्दिद हो सकते हैं। लफ्ज एक है लेकिन ज़ैद के नाम के दसियों अफराद हो सकते हैं। अभी ऐसा भी होता है कि लफ्ज एक होता है लेकिन मुसम्मा मुतअद्दिद हो जाते हैं। तो ये लफ्ज की नज़ाकतों को बतला रहे हैं कि लफ्ज के अंदर ये चीजें हैं कि अगर आप इसको इस्म मानेंगे तो फिर इसका इतलाक मुसम्मा पर यानी ज़ाते बारी ताला पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि लफ्ज के अंदर ये सब चीजें होती हैं। लफ्ज तो जो होता है वो मुख्तलिफ हुरूफ से बनता है और लफ्ज वो जमाने के साथ और उम्मतों के साथ वो बदलता रहता है और लफ्ज के अंदर ये तमाम पेचो खम होते हैं। कभी मुसम्मा एक होता है, अल्फाज मुतअद्दिद होते हैं और कभी लफ्ज एक है और मुसम्मयात वो मुतअद्दिद हो जाते हैं। अल्फाज के अंदर ये सब उतार चढ़ाव होता रहता है। ये एक बात बतलाई गई। वल मुसम्मा ला यकूनु कदालिक, लेकिन लफ्ज के अंदर तो ये सब तब्दीलियां होती है लेकिन मुसम्मा के अंदर ये तब्दीली नहीं होती। मुसम्मा जबान के बदलने से नहीं बदलता, जमाने के बदलने से नहीं बदलता और इसी तरीके से मुसम्मा का इतलाक जिस फर्द पे होना है उस फर्द पर होता है। मिसाल के तौर पर जैसे मुसम्मा, किसी शख्स का नाम
زید ہے تو اب وہ کسی بھی ہر زمانے کے اندر وہ زید ہی کہلائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بچپن میں وہ زید ہو، جوانی میں کچھ ہو، بڑھاپے میں کچھ اور اس کا نام ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. زید بچپن میں بھی زید کہلائے گا، جوانی میں بھی زید کہلائے گا، بڑھاپے میں بھی زید کہلائے گا. اور پھر اس کے بعد وہ چاہے ان ممالک میں رہے جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں بھی اس کو زید کہا جائے گا، وہ عرب ممالک میں چلا جائے تب بھی اس کو زید ہی کہا جائے گا، اور چاہے وہ ان ممالک میں چلا جائے جہاں اردو اور عربی کے علاوہ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں بھی اس کو زید کہا جائے گا. تو مسمى جو ہوتا ہے بل مسمى لا يكون كذلك، اور مسمى ایسا نہیں ہوتا، یعنی جس طرح کی تبدیلیاں لفظ کے اندر ہوتی ہے ویسی تبدیلی مسمى کے اندر نہیں ہوتی. یہ بات یہاں کہی گئی ہے. تو ایک قول تو یہ ہے یہاں اسم سے مراد محض لفظ، ایک قول یہ ہے، اس کے سلسلے میں یہ باتیں بتلائی گئی. دوسری رائے یہ ہے، اب یہاں دوسری رائے کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ، یہاں بسم اللہ کا جو اسم ہے اس سے لفظ مراد ہوگا تو اس کے اندر یہ سب نزاکتیں ہوں گی جن کا تذکرہ ہوا. اور اگر اس سے ذات الشیء مراد ہو، اور ذات الشیء سے مطلب یعنی اس سے مسمى مراد ہو، ذات باری تعالیٰ اگر اس سے مراد ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ یاد رہے لیکنہ، امام بیضاوی فرماتے ہیں لیکنہ لم یشہر بہذا المعنی، لیکن یہ اسم کا لفظ اس معنی میں مشہور نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا. اللہ کی ذات کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اسم کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہو ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں نے بطور دلیل کی یوں کہا کہ نہیں، قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسم کا لفظ وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے تبارک اسم ربک وسبح اسم ربک. اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بابرکت، یہ آپ کے رب کا نام بابرکت، آپ نے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. تو اب اس کا جواب دیتے ہوئے امام بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المراد به لفظ، کہ یہاں بھی اسم سے مراد ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اسم سے مراد یہاں پر لفظی ہے. المراد به لفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوع لها عن الرفث وسوء الأدب. تو اس کا ایک جواب امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے یہاں اسم سے مراد ذات باری تعالیٰ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد لفظی ہے. اور جس طرح سے اللہ کی ذات کی تنزیح ہم پر ضروری ہے، اسی طریقے سے وہ الفاظ جس سے اللہ کی ذات کا اشارہ ملتا ہو ان کی تنزیح بھی ضروری ہے. المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزیح ذاته وصفاته عن النقائص، کیونکہ جس طرح سے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو نقائص سے پاک بتانا ہم پر ضروری ہے، اللہ کی جس طرح سے تسبیح اور تحمید کرنا ہم پر ضروری ہے، اسی طریقے سے یجب تنزیح الالفاظ الموضوع لها عن الرفث، اسی طریقے سے وہ الفاظ جو اس کے لیے وضع کیے گئے ہوں ان کو بھی رفث سے یعنی فحش سے اور سوء ادب سے بچانا اور ان کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے. لہذا یہاں اللہ کی ذات کی نہیں بلکہ اللہ کی صفات پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کی تنزیح اور اس کی تقدیس بیان کی جا رہی ہے. اور دوسرا ایک جواب اور یہ دیا ہے اویل اسم فی مقحم، یا یوں سمجھیے کہ تبارک اسم ربک کے اندر جو اسم کا لفظ ہے یہ ذاتی باری تعالیٰ پر مشیر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ یہاں پر زائد ہے. تبارک اسم ربک اصل تو رب کی تنزیہ بیان کرنا ہے اور اسم کا لفظ یہاں پر زیادہ زائد ہے، جیسے کہ ایک شاعر نے اپنے شعر کے اندر اسم کے لفظ کو زائد استعمال کیا ہے، کما فی قول الشاعر الی الحول ثم السلام علیکما. تو الی الحول ثم اسم السلام علیکما، یہاں اسم کا لفظ یہ زائد ہے، اصل میں ثم السلام علیکما، کہ ایک سال تک اور ایک سال کے بعد تم دونوں پر سلام ہو. تو اب یہاں اسم کا لفظ جیسے زائد ہے اسی طرح سے تبارک اسم ربک کے اندر اسم کا لفظ زائد ہے، سبح اسم ربک کے اندر اسم کا لفظ زائد ہے.
तीसरा कौल जो जिक्र किया गया था वह इन उरीदा बिही सिफा, कि इससे मुराद सिफत बारी ताला भी हो सकती है, इस्म से मुराद महज लफ्ज भी हो सकता है, इस्म से मुराद ज़ात बारी ताला भी हो सकती है, और इस्म से मुराद महज सिफत अल्लाह का वस्फ भी हो सकता है। कमा हुआ राय शेख अबुल हसन अल अशअरी, जैसा कि इमाम अबुल हसन अशअरी की राय है। इनक़सम इनक़िसाम सिफा, इमाम बेज़ावी अलैहि रहमत तफसील बयान करते हुए कहते हैं अगर हम इसको यहाँ बिस्मिल्लाह के इस्म को बतौर वस्फ के अगर माने तो फिर सिफत के 3 दराजात हैं, उस तरह से यहाँ हमें 3 दराजात करना होंगे। एक वो तकसीम जो सिफत के अंदर होती है वो तकसीम यहाँ भी करना होगी, और वो तकसीम क्या है? इनक़सम इनक़िसाम सिफती, इनक़सम इस्म इनक़िसाम सिफा, जैसे सिफत अल्लाह की सिफात की जो तकसीम है फिर वो सिफात भी यहाँ करना होगा। वो सिफत की तकसीम क्या है? उसी को यहाँ जिक्र किया गया है, इला मा हुआ नफ्सुल मुसम्मा व इला मा हुआ गैरुहु व इला मा लैसा हुआ वला गैरुहु। ये इबारत तवज्जुह चाहती है। अल्लाह की सिफात में पहले तमीज़ आपसे सामने बयान करता हूँ खुलासा, ताकि समझना आसान हो जाए। अल्लाह की सिफात 3 तरह की है। सिफत, एक सिफत तो वो है जो अल्लाह की जात पर दलालत करती है, चाहे तो आप लिख भी लें। एक सिफत वो होती है जो जाते बारी ताला से जुदागाना है, जिसको यूं कह सकते हैं सिफत एक वो होती है जो ऐन अल्लाह की जात पर दलालत करती है, और एक सिफत वो होती है जो जाते बारी ताला से जुदागाना होती है, और एक सिफत वो होती है जो ना ऐन जात पर दलालत करती है और ना वो जुदागाना होती है। अब मैं तीनों मिसालें आपके सामने देता हूं। वो सिफत जो ऐन जात पर दलालत करती है वो वजूद बारी ताला है। सिफत वजूद, जाहिर है कि ये वजूद की सिफत ऐन जाते बारी ताला पर दलालत करती है, और ये अल्लाह की जात से इसका ताल्लुक है। और दूसरी सिफत वो है जिसका ताल्लुक जाते बारी ताला से नहीं है, जाते बारी ताला से जुदागाना है, उसका ताल्लुक मखलूक से, जैसे सिफत खल्क, सिफत रिस्क, तो इसका ताल्लुक मखलूक से है। रिस्क का ताल्लुक मखलूक, अल्लाह ये खल्क का ताल्लुक मखलूक से, ऐन जाते बारी ताला से नहीं, जैसा वजूद का ताल्लुक जाते बारी ताला से। तीसरी सिफत वो है जो ना ऐन जाते बारी ताला से इसका ताल्लुक है, ना बराह रास्त यानी मखलूक से उसका ताल्लुक है, जैसे खालिक और राज़िक होने का ताल्लुक, वो सिफत कुदरत, सिफत इल्म। तो यहाँ इमाम बेज़ावी अलैहि रहमा ये बतलाना चाहते हैं अगर इस्म को यहाँ वस्फ के माने में और सिफत के माने में माना जाए तो फिर यहाँ वही तकसीम होगी सिफत की। अब ये इसको कौन सी सिफत मानी जाए? सिफत वो सिफत जिसका ताल्लुक ज़ाते बारी ताला से है, या वो सिफत जिसका ताल्लुक ज़ाते बारी ताला से नहीं बल्कि मखलूक से है, या वो सिफत जिसका बराह रास्त ताल्लुक न ज़ाते बारी ताला से है न ज़ाते मखलूक से, बैन बैन है, कौन सी सिफत इसको मानी जाएगा कि वो तकसीम यहाँ लाजिम आई। वाइन उरीदा बिही सिफा, और अगर इसको सिफत समझा जाए, बिस्मिल्लाह के इस्म को अगर सिफत समझा जाए, कमा हुआ राय शेख अबुल हसन अल अशअरी, जैसे कि अबुल हसन अशअरी की राय है, इन कसम अल इस्म, तो इस्म वो मुनक़सिम हो जाएगा इनक़िसाम सिफा, वैसे ही इसमें तकसीम होगी जैसे कि सिफत की तकसीम होती है। वो क्या है?
इंक़िसाम सिफ़त इला मा हुआ नफ्सुल मुसम्मा, एक सिफत तो वो होती है जो आइन नफ्स मुसम्मा होती है, जैसे वजूद बारी ताला, व इला मा हुआ गैरुहु, और एक सिफत वो होती है जिसका ताल्लुक मा हुआ गैरुहु, जो उससे क्या गैर से मुताल्लिक होती है, जैसे सिफत खल्क, सिफत अहया, सिफत रिज़्क़। और एक सिफत वो होती है व इला मा लैसा हुआ वला गैरुहु, जो ना ऐन ज़ात बारी ताला से नफ्स मुसम्मा भी नहीं है और वो बराह रास्त मखलूक से, जैसे सिफत खल्क और सिफत अहया का ताल्लुक है, ऐसा उससे ताल्लुक नहीं है, जैसे कि इल्म और कुदरत बैन बैन। ये आज का सबक रहा इंशाअल्लाह। व इन्नमा क़ाला बिस्मिल्लाह का आइंदा होगा। अगर अब आपको किसी को कोई सवाल हो तो उसको समझाएं।